तकदीर मुझे यहाँ खींच कर नहीं लाई है। अगर मुझे दौलत और शोहरत चाहिए होती तो मैं विक्रमादित्य तुम्हारी तरह नहीं हूँ जो किसी काम की ही नहीं हूँ। माँ बाप के नाम पर जो तुम बैठ के वोट बैंक खाते हो, मैं पद्मश्री हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ, मैं अपना काम बहुत करती हूँ। कंगना मंडी के अंगना क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ्लॉप डायरेक्टर जो फिल्म बना रहा है वो फ्लॉप होगी कि नहीं होगी? 4 जून को जब थिएटर से आपकी फिल्म उतरेगी तब पता चलेगा कि क्या फ्लॉप सरकार है और क्या सुपरहिट सरकार होती है। तो ना उनको आंकड़े समझ आते हैं, ना उनको तर्क समझ आता है, और ना ही उनको इतिहास समझ आता है। तो ऐसे व्यक्ति को तो मैं क्या कहूँ, जय श्री राम ही कह सकता हूँ। बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। विक्रमादित्य वो भी जमानत पर बाहर है, जमानत पर बाहर है। ये लोग मुझे कहते हैं कि तू अपवित्र है, फिल्मों में काम करती है। विक्रमादित्य तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें वोट नहीं मिलेगा। सिर्फ हमारी कैंडिडेट भर नहीं है, ये देश के नौजवानों की, हमारी बेटियों की एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करती है। जब आप कमल पे बटन दबाएंगे, पीपीजी पे बटन दबाएंगे, तो वो वोट सीधा पहुंचेगा दिल्ली मोदी जी के पास। अपने बेहतरीन अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली, कई सुपरहिट फिल्में देने वाली कंगना रनौत अब सियासत में भी जनता के दिल पर राज करने उतरी हैं। हम लोग जो हैं वो सामान्य परिवारों से आते हैं, हम में संस्कार है, हम कभी गरीब का पैसा नहीं मार सकते। इंडी गठबंधन को देखिए, एक एक शक्ल पर लिखा हुआ है मैं चोर हूँ, मैं चोर हूँ। कंगना ने एक छोटे से गांव से राष्ट्रीय पुरस्कारों का फासला तेजी से तय किया। सवाल है, क्या मंडी के किंग को बॉलीवुड की ये क्वीन मात दे पाएंगी? मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी ना। मेरे कैरेक्टर की मैं अगर कोई चीज़ ठान लेती हूँ तो मुझे ऑल द वे मुझे उसमें जाना होता है। तो मैंने जब फिल्म इंडस्ट्री में हिम्मत नहीं, जहाँ मुझे देख के अगर मैं किसी को कोई कहती थी यार समडे आई विल ऑल्सो, वो हंसते थे लोग मुझे। मंडी की लड़ाई बहुत कठिन है, बहुत चुनौतीपूर्ण है और पूरी तरह से कांटे की है। कांग्रेस के लिए इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास वर्तमान में मंडी की संसदीय सीट है जिसमें प्रतिभा सिंह वर्तमान में सांसद है। मंडी की लड़ाई पर राजनीतिक विश्लेषकों की कड़ी नजर है। चुनावी पंडित एक तरफा चुनाव के सियासी दावों को खारिज कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है, जिस सीट पर 2014 से 2021 तक बीजेपी का कब्जा था, उपचुनाव के बाद से वहां इतनी बड़ी चुनौती कैसे मिल रही है? सवाल ये भी कि अपने परिवार की पारंपरिक सीट को क्या विक्रमादित्य फिर से कब्जे में ले पाएंगे? पहले ये माना जा रहा था कि शायद जिस तरह से दूसरे क्षेत्रों में भाजपा का एक 2014 में और 2019 में 4-0 का स्कोर रहा, उस तरह से हो सकता है। लेकिन जैसे विक्रमादित्य जी को इन्होंने यहाँ लाया, उसके बाद जो है स्थितियाँ पलटी।
वोटिंग से पहले मंडी लोकसभा सीट की सियासी तस्वीर धुंधली है। इसके पीछे एक खास वजह है। वो कारण है दोनों तरफ के नेताओं की जमीन पर मजबूत पकड़। विक्रमादित्य अपनी सरकार, पिता और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र की विरासत का वास्ता देकर बीजेपी को चुनौती दे रहे हैं, तो कंगना पीएम मोदी के चेहरे और जयराम ठाकुर की मदद से कांग्रेस की पकड़ ढीली करना चाहती हैं। इसलिए पीएम मोदी ने कंगना के लिए मंडी में प्रचार किया। पीएम मोदी के साथ मंच पर मौजूद कंगना बेहद खुश दिखाई दे रही थी। पीएम मोदी ने कंगना पर कांग्रेस के नेताओं के बयान को हिमाचल की बेटियों का अपमान बताया। कांग्रेस ने मंडी का नाम लेकर कंगना जी के लिए जो भद्दी बातें कही है, वो मंडी का अपमान है, हिमाचल की हर बेटी का अपमान है। कांग्रेस का शाही परिवार गौर बेटी विरोधी है। पूरी कांग्रेस गौर महिला विरोधी है। मंडी में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन मुद्दों का जिक्र किया, टिकट मिलने के बाद से कंगना उसी एजेंडे के इर्द गिर्द अपनी सियासत कर रही हैं। मंडी की जंग जीतने के लिए कंगना ने नारी अपमान, राम मंदिर, हिंदू राष्ट्र, परिवारवाद और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया है। कांग्रेस का जो पूरा सिस्टम है वो झूठ पर ही टिका है। दलाई लामा जी ने मुझे खुद आशीर्वाद दिया है, उन्होंने खुद मुझे आशीर्वाद दिया है, तो झूठ उनका हर जगह दिखाई देता है। जैसे अब वो संविधान को लेके कि अगर बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो संविधान बदल देंगे, जो है आरक्षण निकाल देंगे, कितने बड़े झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत की विवादित टिप्पणी का जिक्र कंगना खासकर महिलाओं के बीच करती हैं। कांग्रेस पर अपमान का आरोप लगाते हुए कंगना अक्सर भावुक हो जाती हैं। कांग्रेस वालों ने जो है वो बोला कि हिमाचल की लड़कियों के जो है वो रेट क्या है, और मैं तो इनको कहती हूँ, और पहाड़ी इंसान लड़कियों में जितना दम है, अगर यहाँ ये जितने भी चंपू दिखे, ऐसा एक पहाड़ी थप्पड़ पड़ेगा। अरे लड़कियों के तो छोड़ो, ये जो है सब्जियों के भाव पूछना भूल जाएंगे। एक पहाड़ी चपेट अगर इनको पड़ गई तो ये सब भूल जाएंगे। कंगना ने प्रतिभा सिंह के बयान को भी मुद्दा बनाया है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने रामपुर में प्रचार के दौरान कंगना रनौत को लेकर बड़ा बयान दिया था। प्रतिभा जी कहती हैं कि ये जो लोग उमड़ रहे हैं, ये देखने को उमड़ते हैं कि ये क्या चीज आई है मुंबई से। अरे प्रतिभा जी, आपकी जो बेटी है वो भी आजकल वोट मांग रही है आप लोगों के लिए, तो उसको भी आप चीज कहेंगे? कितना दुख होता होगा मेरी माता को जब वो ऐसी बात सुनते हैं। कंगना मंडी के चुनाव में इमोशनल कार्ड खेल रही हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड की क्वीन हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू को भी कटघरे में खड़ा करती रहती हैं। आपने फिल्मी दुनिया में बहुत संघर्ष किया है, आप अच्छी हीरोइन है, लेकिन जितनी अच्छी हीरोइन हो, अगर अच्छी फिल्म बनानी हो तो अच्छे डायरेक्टर की जरूरत होती है। सुक्खू जी कहते हैं कि एक हीरोइन को लेके आ रहा है जयराम और एक फ्लॉप फिल्म जो है वो शूट कर रहा है। अरे सुक्खू जी, जयराम जी ने डंके की चोट पर 5 साल स्थिर सरकार चलाई, आपने 15 महीने में दम तोड़ दिया। 4 जून को जब थिएटर से आपकी फिल्म उतरेगी तब पता चलेगा कि क्या फ्लॉप सरकार है और क्या सुपरहिट सरकार होती है। कंगना सिर्फ महिला अपमान पर इमोशनल कार्ड ही नहीं खेल रही, धार्मिक मुद्दों पर भी जनता का दिल जीतने में जुटी हैं। जब सन 1947 में आपने धर्म के आधार पर जो इस्लामिक रिपब्लिक बना ही दिया था पाकिस्तान को, तो फिर इसको हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाया? इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कंगना ने मंडी में परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करारा तंज कसती हैं, खुद को आम लड़की तो विक्रमादित्य को शहजादा कहती हैं और जनता से विरासत की राजनीति करने वालों को मौका नहीं देने की अपील भी करती है। मुझे कहते हैं कि तू अपवित्र है, फिल्मों में काम करती है। अरे मैंने तो अपनी योग्यता पर जो है पद्मश्री पाया है, 4 राष्ट्र पुरस्कार पाए हैं। विक्रमादित्य, तुम अपने नाम पर कभी वोट मांगो, अपने माता पिता के नाम पर मत मांगो, तुम्हारी जमानत जब्त हो जाएगी, तुम्हें एक वोट नहीं मिलेगा। कंगना जब फिल्मों में काम करती थी तो
तो कंट्रोवर्सी साथ साथ चलती थी। सियासत में आने के बाद भी विवादित बयानों का सिलसिला बंद नहीं हुआ है। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। सवाल है, क्या कंगना के ऐसे बयानों का जनता पर असर होगा? क्या जिन मुद्दों को लेकर कंगना मैदान में उतरी हैं, वो जीत की गारंटी देते हैं? और आज की डेट में भी जो महिलाएं हैं मंडी के अंदर पर्टिकुलरली, वो उनका कंगना के साथ है। और कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी जो कमी है वहाँ पर वो ये है कि मंडी के अंदर एक भी कोई कांग्रेस का लीडर नहीं है जो कि जिसकी वजह से वहाँ पर कांग्रेस को वोट पड़े। कंगना की मजबूत दावेदारी के पीछे बड़ा आधार है। हालांकि मंडी सीट पर वीरभद्र सिंह परिवार की पकड़ का दावा किया जाता है, लेकिन 2014 के बाद से बीजेपी का दबदबा यहां लगातार बना रहा। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने कांग्रेस की प्रतिभा सिंह को 39,856 वोटों से हराया। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के रामस्वरूप शर्मा ने ही कांग्रेस के आश्रय शर्मा को 4,05,459 वोटों से हराया। हालांकि 2021 लोकसभा उपचुनाव में प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के ब्रिगेडियर खुशाल चंद ठाकुर को सिर्फ 7,490 वोटों से परास्त कर दिया। 2021 में कांग्रेस की जीत के पीछे एक बड़ी वजह थी राजा साहब यानी वीरभद्र सिंह का कोविड काल में निधन, जिसकी वजह से प्रतिभा सिंह को सहानुभूति वोट मिले। लेकिन इस बार राजपूत परिवार में जन्मी कंगना ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महिलाओं के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। उनके पास कोई कनेक्ट नहीं है। वो एक फैंसी स्कूलों में जाकर जो है किताबों में उन्होंने पढ़ा है गरीबी के बारे में। वो वैसे लोग नहीं होते, जब मैं भारत आया तो मैंने देखा यहाँ पे इतना गरीबी मैंने देखा, फिर मैंने स्टडी किया। तो वो उस टाइप के कैरेक्टर्स के साथ में भारत कनेक्ट नहीं कर पाता है। कंगना रनौत को भी हमें बड़ी गंभीरता से लेना होगा। वो इसलिए गंभीरता से लेना होगा कि कंगना रनौत एक साधारण परिवार से एक लड़की उठी और उस लड़की ने हिंदुस्तान के अंदर फिल्मी जगत में अपना एक बहुत बड़ा नाम कमाया। और एक अभी तो 37 साल की थी, 37 साल की उम्र है, और इसमें इस उम्र में ही उसको पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो एक बहुत बड़ी बात है। कंगना रनौत बॉलीवुड की मुखर एक्ट्रेस रही हैं। अब तक करीब 40 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी हैं और 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। फोर्ब्स इंडिया की सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में वो 6 बार शामिल हुई। 2020 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित हुई। तो मुझे लगता है कि एक इंसान में ना हर फेजेस होते हैं, और मेरी जो लकीली जो मेरी ग्रोथ है, मैंने उसे कभी स्टंट नहीं किया। अगर मुझे भगवान ने वो एक सेंसिटिविटी दी है कि भाई मैं देख सकती हूँ कि ये जो है इस तरह से महिलाओं को क्यों ट्रीट करें, ये 4 मिनट का ही सीन क्यों है महिलाओं के लिए, तो मैं बोलूँगी। राजनीतिक मैदान में भी कंगना का तेवर बदला नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय मुद्दों को प्रमुखता से रखने के साथ ही हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को अपने संवाद अदायगी से छूती है। ऊपर से मोदी का नाम जीत का बड़ा फैक्टर हो सकता है। अगर कंगना जीतती है, भारी रहती है, तो उसका अभी तक जो है एकमात्र जो है वो नरेंद्र मोदी का जो एक अपना व्यक्तित्व है, उनका जो नाम है, उनका जो एक फैक्टर है, वही काम करेगा। सियासत में कंगना से ज्यादा अनुभव विक्रमादित्य के पास है। विक्रमादित्य चुनाव जीतकर मंत्री हैं, फिर भी राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कंगना जमीन पर मजबूती से लड़ रही हैं, गली गली महिलाओं से मिलती हैं, उनके सामने अपनी बात रखती हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार को अपने बीच पाकर लोग खुश होते हैं। खासकर महिलाओं में कंगना के प्रति ज्यादा उत्साह दिखता है। अवश्य ये जो जगह है बहुत ज़्यादा मेरे लिए जो है मतलब आज कोई भी बंदा आके मुझे जो है वो बताता है कि आप ऐसा कर सकती हैं, वैसा कर सकती हैं, क्योंकि मैं इसमें न्यू कमर हूँ और मुझे आइडिया भी नहीं। और सबसे बड़ी बात तो है कि एज अ स्टार जैसे होता है ना कि एक
लोग आपके पीछे भागते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। लोग जो है आपको जो है चाहे वो पहले लोग रहे हों जो ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हो, इमीडिएटली उन्हें आपको मिलना होता है और सबको आपसे मिलना होता है। हिंदूवादी एजेंडे की वजह से भी हिमाचल की सियासत में वो फिट बैठ रही हैं। मंडी के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से आ रही तस्वीरें जनता से उनका जुड़ाव दिखा रही हैं, लेकिन कहते हैं कि क्रिकेट और सियासत में कुछ भी निश्चित नहीं है। मंडी में भी लगता है कि मैच का रोमांच आखिरी गेंद तक बना रहेगा। देखना होगा कि इस खेल में किंग अपनी विरासत बचाते हैं या क्वीन उन्हें बोल्ड कर देंगी।